यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ पीएससी का केस नज़र आ रहा है। ऐसे बहुत सारे पीएससी, राजस्थान हो, गुजरात हो। हालांकि गुजरात का कभी ऐसा मामला सुनने में नहीं आया, राजस्थान में तो होता रहता है ये, महाराष्ट्र हो वहाँ पर भी होता है, उत्तराखंड में तो केस अभी सामने आया था, है ना। बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता ही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 58% आरक्षण को लेकर सीजीपीएससी का बड़ा फैसला, घोषित नहीं होंगे पीएससी इंटरव्यू के परिणाम। ठीक है, और ये IBC 24 जो न्यूज़ चैनल उसका है। ठीक है, अब इसमें आगे अपन देख लेते हैं कि बात हुई क्या दरअसल, नीचे सब जानकारी मिल जाएगी जो मिलनी चाहिए। ठीक है, आरक्षण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने रिक्त पदों के लिए बीते दिनों आयोजित साक्षात्कार की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। पीएससी ने इस साक्षात्कार के परिणाम जारी नहीं करने का फैसला लिया है और बदली हुई परिस्थितियों में मुख्य परीक्षा की चयन सूची नए सिरे से जारी की जाएगी, इनके द्वारा ये कहा गया है। तो साक्षात्कार ले लिए गए, उसके बाद ये लोग अब इस तरीके से आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। और सिर्फ इसमें आपको क्या लगता है कि एक छात्र सिर्फ वही परेशान होता है? नहीं, इसके पीछे उनके जो माता पिता, भाई बहन, उनके जो किसी से यदि उन्हें प्रेम है और अगर वे शादी करना चाहते हो उससे, या कि कुछ भी हो सकता है, उसके दोस्त हो, अगर किसी की उम्मीद बंधी हुई है उससे, तो वो बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं इस तरीके की स्थिति को देख करके। और ऐसी स्थिति बहुत सारे राज्यों में बनी हुई है, आपकी उम्र को पूरा बर्बाद किया जा रहा है। इससे अच्छा तो आप लोग कई बार सोचते होंगे बैठ करके कि प्राइवेट की लाइन में ही चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जब आप ऐसा थॉट आपके दिमाग में आता है कि क्यों ना प्राइवेट की लाइन में चले जाते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो जब ये थॉट आई तो ये थॉट लाना ही सरकार की सबसे प्रायोरिटी है। मेन प्रायोरिटी क्या है सरकार की? कि बच्चे सरकारी को छोड़कर, सरकारी का जो सपना है वो आप लोग छोड़ दें, त्याग दें, और इसको त्याग करके आप प्राइवेट की लाइन में घुसें। यही सरकार की अभी पूरी मंशा नज़र आती है, क्योंकि क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही आप इंडियन इकोनॉमी को या स्टेट की इकोनॉमी को आगे ले जा पाएंगे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इसके अधीन जो भी सरकारी या नौकरी है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी योजनाएं, नीतिगत मामले हैं, उसको आप धरातल पर बिल्कुल अपने तरीके से लागू कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इसी के लिए जब अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पटवारी का जब एग्ज़ाम हुआ था 9,000 वैकेंसी के लिए लगभग 1 से 2 करोड़ आवेदन आ गए थे। तो सरकार को ऐसे डाटा जब मिलता है तो सरकार को हतोत्साहित करना चाहती है, सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को हतोत्साहित करना चाहती है। तभी तो आपको लोक लुभावन फैसले सुनाई देते हैं, और हमेशा 1 लाख का जो आंकड़ा है वो हमेशा आपको सुनाई देता है कि 1 लाख वैकेंसी इस महीने देंगे, अगले महीने देंगे, स्वतंत्रता दिवस पे देंगे, है ना। और इस टाइप की चीज़ें होती रहती है। तो ये मामला क्या है छत्तीसगढ़ का, ये देख लीजिए कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य शासन द्वारा 58% की जारी की गई अधिसूचना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। जब पता है कि भाई 50% का आरक्षण वैलिड है तो आप इससे ऊपर जाते क्यों हैं? क्यों जाते, क्यों परेशान करते हो? और ये सब चीज़ का जब आपको परेशान किया जाता है तो आपको कंपनसेशन भी मांगना चाहिए, आपको मुआवजा मांगना चाहिए कि आपके जो 4-5 साल बर्बाद किए हैं। मान लीजिए कि आप भाई 27 की उम्र में थे और 28 की उम्र में आपका सिलेक्शन होने वाला था, और लेकिन आज की डेट में आप 32 के हो गए, अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया। तो ये 4 साल जो बर्बाद हुए ना, इसका मुआवजा भी आपको मांगना चाहिए। कोर्ट में याचिका लगाई जानी चाहिए कि ये जो 4 साल बर्बाद किए इसका 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी के हिसाब से मुआवजा देखिए, चाहे वो जितने भी स्टूडेंट लिस्ट में नाम था या नहीं था। मतलब बर्बाद तो सभी का समय हुआ है, तो सभी को याचिका लगानी चाहिए। हाई कोर्ट में लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। 4 साल के आपके पैसे, ये तो आप सर्विस करते हैं ना, आपने सर्विस नहीं की, मतलब वो आप देखिए आपकी गलती नहीं है यहाँ पर, सामने वाले की गलती, उसकी वजह से आप रुके हुए। तो ये 4 साल का मुआवजा कौन देगा? लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है यहाँ पर, और इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे पूरे युवा। जिसके बाद बीते 20 सितंबर को होने वाली सभी चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का परिणाम यथावत रखा गया है। परिणाम यथावत रखा गया है, सीजी में हुआ ये केस। ठीक है, एमपी में नहीं हुआ है। एमपी में जो पूर्ण परिणाम थे उनको हटा दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार की बातें होती रहती है। इसी बीच राज्य पीएससी ने शुक्रवार 30 सितंबर को 171 पदों के लिए आरक्षण के पुराने रोस्टर के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया था। इसे बिलासपुर निवासी अभ्यर्थी सत्येंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि आयोग ने पुराने रोस्टर के आधार पर चयन प्रक्रिया का कार्य किया था, जो कि अवैधानिक है। अब मामले में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और इस दौरान पीएससी ने साक्षात्कार प्रक्रिया निलंबित करने की बात कही है। बदली हुई परिस्थिति में पीएससी अपनी मुख्य परीक्षा की चयन सूची में 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर जारी करेगा, जो कि फिलहाल 58% के आधार पर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो जो मुख्य परीक्षा की चयन सूची
50% के हिसाब से की जाएगी। मतलब 8% जो लोग तुमने ज़्यादा ले लिया, हो सकता है इसमें कुछ लोग को इंटरव्यू का कॉल आया होगा, तो उसकी उम्मीद को तो आपने धूमिल कर दिया। मतलब इनमें 8% की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये 8% की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे आप ही का काम था। ठीक, आगे बता दें कि भाई राज्य प्रशासनिक सेवा के 171 पदों के लिए पीएससी ने दिसंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया था। मई 2022 में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कि 509 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किए गए थे। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का मामला है पीएससी का, ठीक है। और एमपीपीएससी में भी कोई बड़ी बात नहीं है। एमपीपीएससी ने तो इससे आगे निकल गया, वो क्या कर दिया कि भाई जो मुख्य परीक्षा की चयन सूची है उसको खारिजी कर दिया इनने, और रिवाइज रिजल्ट निकाल करके रीमेंस करवा रहे हैं। मतलब इनके पास बहुत पैसा है, ये जो पेपर छाप सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है, ये लोगों को, टीचर को पैसा दे सकते हैं कि वहाँ पर अटेंडेंस के लिए वहाँ पर पैसा, ये सेंटर को पैसा दे सकते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, इनको जॉब देने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास बाकी चीज़ों में करने के लिए पैसा है। आप लोग सोच के देखिए कि चीज़ें करी क्या जा रही है, आपके साथ गेम क्या खेला जा रहा है, ये आपको पता नहीं है, या फिर आप समझना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, हम सभी आप लोग बोल रहे हो कि ठीक है, हम लोग तो सब कुछ समझ में आ भी रहा है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। आप लोग प्रेशर तो बना ही सकते हैं ना, एटलीस्ट किसी भी तरीके से। आप लोग देखिए, पटना, बिहार, पटना या यूपी और बिहार को जो स्टूडेंट है, ये दो मामले में बहुत आगे होते हैं। अगर किसी प्रकार की फालतू की बातें होती है, अगर जिसमें कि फ्यूचर बर्बाद हो यूपी बिहार के लड़कों का, तो ये रोड पे, सड़कों पे आकर के बिल्कुल तरीके से सबक सिखा देते हैं। ये तरीका बहुत सही लगता है कभी कभी, जो ये सबक सिखाते हैं उस प्रकार से सबक सिखाना भी चाहिए, ज़रूरत हो जाती है इस टाइप की। आपको पता होगा रेलवे ने क्या किया था ग्रुप डी में, और अब आरआरबी इतना मूर्ख हो गया था एक टाइम पे कि उसने ग्रुप डी के लिए मेंस लेंगे ऐसी बातें कर रहे थे। अब भाई तुम रेलवे ट्रैक पर काम करवाना है तुमको, और तुम मेंस लेने जा रहे हो। मतलब सोचने की बात है कि आपको कैसे बर्बाद किया जाना है, ये चीज़ देखी जाती है एक बार। तो आप लोग सोचिएगा कि आप लोग के लिए क्या किया जा रहा है। हम तो सिर्फ वीडियो बना करके आपको जागरूक ही कर सकते हैं कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, आप ही लोग के साथ हो रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि लोग जागरूक हो, उनको ये पता चले कि उनके साथ चीज़ें हो क्या रही है। कोई भी व्यक्ति आता है सर्विस में या फिर जॉब करने के लिए, तैयारी के लिए जो आता है, वो सोचता है कि 1 से 2 साल की उम्र में, 1 से 2 साल के समय में मैं बन जाऊंगा। लेकिन वो उसको जब दिखता है कि ये तो 6 से 7 से 8 से 9 10 साल तक पहुंच जाता है ये सब चीज़ें। तो इतना समय किसके पास है? 10 साल आपने जीवन के बर्बाद कर दिए। 10 साल में आप क्या नहीं कर सकते थे? आपके पास खुद की कार होता, खुद का बंगला होता, खुद का घर परिवार होता, आप विदेश का टूर मार रहे होते, आप देश विदेश राज्य के जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ पे घूम आए हुए होते हैं। आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दूर फ़ोटो अपलोड कर रहे होते, लोग खुशी से आपकी फ़ोटो देखते, आप खुशी से फ़ोटो डालते। वो जीवन ही अलग हो जाता है जब आप ये सब चीज़ें करते। आपने ये सब सोच के रखा होगा, आपके अपने अपने बहुत बड़े 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 सपने आपने संजो के रखे हैं। सब जानते हैं, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ सपना होता है, ठीक है। या फिर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम प्रेम विवाह करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। मतलब अपने अपने सपने हैं, अपने अपनी थॉट्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। तो इसका दोषी कौन है? क्या इसका मुआवजा नहीं मिलना चाहिए आप लोगों को? इसका जो आपके जो मानसिक रूप से शोषण किया है उसका आपको हर्जाना नहीं मिलना चाहिए क्या? आप लोग मानव अधिकार आयोग जाइए, केंद्रीय जाए, राज्य के जाए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, राष्ट्रपति के को लेकर के ज्ञापन सौंपिए, सब कुछ करिए जो कर सकते। ठीक है, धन्यवाद।